औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 29वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं, यानी कि आखिरी ताकरात, और हो सकता है ये आज हमारी आखिरी सहरी हो। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। अमूमन देखने में आता है कि जैसे ही ईद उल फितर का चांद नज़र आता है, लोग बाज़ारों का रुख कर लेते हैं और दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन शायद उन्हें चांद रात की फ़जीलत का इल्म नहीं होता कि ये रात कितनी अहम है। आज हम जानेंगे कि इस रात की फ़जीलत क्या है और इस रात में कौन सी इबादत करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं कायनात। काफ़ी ड्रामों में आप इनको देख चुके हैं, आज एंटरटेनमेंट में भी इनका ड्रामा इस वक्त ऑन एयर है। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारी दूसरी मेहमान है हिबा। इन्हें भी आपने बहुत सी दफ़ा ड्रामों में देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी कायनात, आपसे शुरू करेंगे। ये बताएं कि आज 29वां रोज़ा आ गया है, कैसे गुजरे रमज़ान, क्या रहा? अच्छा, ऑनेस्टली रमज़ान में वैसे तो आप जब काम कर रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है कि जब आप पूरी टीम को आपको मौका मिलता है उनके साथ अफ्तारी करने को। बिल्कुल। और उस टाइम ना जो रियल फैमिली वाली फीलिंग्स आती हैं, जो आपको घर आती है। जाहिर सी बात है, जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो अम्मा अब्बा के साथ ही सहरी अफ्तारी स्कूल से आने के बाद टाइमिंग, लेकिन जब शूट से जब से मैंने अर्निंग लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आई हूँ, तब से मुझे ज़्यादा मज़ा आने लग गया रमज़ान में, क्योंकि मैंने अपनी पूरी टीम को मैं देखती हूँ कि अफ्तार पे सब साथ बैठे हैं। कोई भी मतलब लाइक डिवाइड नहीं लगता मुझे कि ये वो है या वो है, सब साथ हैं। और ये सारे फर्क खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ये भी, और आर्टिस्ट हो या कोई भी हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि, और फिर सब बाद में नमाज के लिए, फिर हमारे पास बहुत अच्छी बातें भी हम लोग करते हैं कि अच्छा आप बताएं, आप चांद रात को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे शूट पर। अगर जैसे आप लोग रमज़ानों में ज़ाहिर है आप लोगों की पूरे साल ही रिकॉर्डिंग्स होती है, बिजी होते हैं, तो रमज़ान में फिर इबादत के लिए कैसे टाइम निकलता है? अच्छा खैर, ये तो आपके अपने ऊपर होता है कि आपने किस तरह से इबादत वगैरह जो है कंटिन्यू करनी है, लेकिन ये आपको हर जगह, हर प्रोडक्शन, हर डायरेक्टर या पूरी टीम जो है, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बॉयज़ जा रहे हैं मस्जिद में और जो शूट है वो रुका हुआ है। यकीन माने, मतलब शूट रुक जाता है और हम भी जो फीमेल्स हैं वो जाते हैं नमाज, जो प्रेयर रूम्स होते हैं उसमें नमाज़ पढ़ते हैं, जिन्हें नहीं पढ़नी होती वो नहीं पढ़ता। अच्छा, एक बड़ा अफसोस सा हो रहा होता है जब रमज़ान मुबारक स्टार्ट होते हैं, तब हमारे अंदर एक बड़ी खुशी होती है, एक एनर्जी होती है, जी रमज़ान आ गए, और जब ज़ाहिर जा रहे होते हैं तो बड़ा एक सैड सी फीलिंग आ रही होती है। हाँ, बट मुझे हमेशा होता है कि अगर जा भी रहे हैं तो गुड नोट पे जा रहे हैं कि आपने कितनी इबादत की। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ईयर अगर आपकी ज़िंदगी रही तो मैं और ज़्यादा जो है वो जोशीली हो जाती हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं और ज़्यादा नेकी करूँगी, क्योंकि आपका कुछ मकसद होता है। और अगर मेरे रमज़ान में कभी भी रोज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शूट पर हूँ, तो मुझे ज़्यादा एहसास होने लग जाता है कि अच्छा आपका रोज़ा भी है, आपने काम भी किया है, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाती हूँ। तो नेक्स्ट ईयर का फिर मुझे और इंतज़ार होता है कि नेक्स्ट ईयर अल्लाह करे कोई और अच्छा प्रोजेक्ट मिले और फिर रोज़ा रख के आप जो है इबादत करें। बिल्कुल, एक फील जो आपको कहते हैं ना मगरिब के वक्त आती है, वो फील जब सब साथ बैठे होते हैं, एक बड़ा अच्छा सा फील होता है। चलिए, आपको ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप डायरेक्टर को कहे सर 4 सीन हो गए, रोज़ा है, वो बड़ा अच्छा आपको लगता है कि डायरेक्टर भी देखता है अच्छा इसको रोज़ा लग रहा है तो थोड़ा मार्जिन दे दो बच्ची को। ये तो भाई, ये तो फिर बात हो गई, मज़े भी आ जाते हैं कि भाई ठीक है। और ये अच्छी बात भी है, सवाब भी है कि अगर आपको कोई थोड़ा लेवरेज दे रहा है तो उसको बड़ा सवाब मिलता है। हिबा, कैसे गुजरे रमज़ान? ऑलमोस्ट 29वीं आज सहरी में मौजूद हैं, क्या रहा आपके रमज़ान मुबारक? मेरे रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे, वही शूट्स पे सारा टाइम। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि शूट्स पे हैं और सहरी भी वहीं की है और इफ्तारी भी वहीं की है। तो और जहाँ तक ये सारी इबादत का टाइम कैसे निकलता है, तो यही होता है कि हम जो है वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, हम उनको बोल देते हैं कि भाई हमें 2 मिनट दे दें, नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, और वो हमें दे देते हैं। हम जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और बड़ी एक अच्छी जो है वो गैदरिंग होती है, बड़ा मज़ा आता है। जब आपने रोज़ा रखा होता है तो आपको उस चीज़ का अलग सवाब मिलता है, और आप रोज़ा रख के काम करते हैं तो उस चीज़ का, जाहिर सी बात है हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या चीज़ रमज़ान मुबारक की सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? अलग अलग चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है, कुछ को सहरी अट्रैक्ट करती है, किसी को अफ्तारी, किसी को अफ्तारी बांटना। तो आपको वैसे क्या चीज़, किसी को शॉपिंग, तो आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? बेसिकली मुझे तो अफ्तारी का टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुलने वाला होता है रोज़ा, और जिस वक्त हम लोग शूट पर होते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी होती है रमज़ान में,
अल्लाह ताला की तरफ से हमें खुद से तौफीक मिलती है कि हम कोई नेकी करें। बेशक। तो ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है कि रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे कोई भी एक अच्छा काम मैं करूँ रमज़ान में, और अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हिम्मत मिलती है और अच्छा, मैं वो करती और हिबा एक चीज़ मैंने और देखी है कि ये रमज़ान जो है ना, ये हमारे लिए एक बम्पर ऑफर है। जैसे सेल्स लगती है ना, तो अब आप इसमें एक नेकी कर रहे हैं, आपको उसका कई गुना सवाब मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा एक मज़ा आ रहा होता है कि यार चलो बम्पर ऑफर से फ़ायदा उठाते रहो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस मैं यही मेरा एक वो होता है, जैसे कहते हैं ना, गोल होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे भी मतलब सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने इस रमज़ान ये किया है और फिर आने वाले रमज़ान में ये करूँगी या आगे ऐसा होगा। तो वो और बड़ा मज़ा भी आ रहा होता है ये सारी चीज़ें करते हुए, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हम लोग करते हैं नेकियां, लेकिन रमज़ान जो स्पेशली होते हैं तो उसमें एक अलग ही फील आ रही होती है। बिल्कुल जी, बम्पर ऑफर लगी हुई होती है, जितना चाहें फ़ायदा उठाएं। ये अल्लाह मियां की तरफ से महीना बड़ा ब्लेसिंग का महीना है। क्यों डॉक्टर जुनैरा, ऐसा है एक नेकी करें और ज़्यादा फ़ायदा मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया खुलिकल इंसान दईफ़ा, कि इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया गया। ज़ईफ़ से मुराद कमज़ोर। तो अल्लाह ताला भी जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इबादत की तरफ, अब आप देखिए ना, अगर मैं 24 आवर्स में से टाइम निकालती हूँ तो मैं प्योरली, वैसे तो हमारा उठना बैठना भी अगर अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं है तो इबादत ही है, लेकिन जो जनरली रिचुअल्स जो हैं, ये नमाज है या तस्बीहात है या तिलावत कुरान पाक है, अगर आप 24 आवर्स में नॉर्मल हर इंसान का एवरेज टाइम इबादत का निकालते हैं तो वो नहीं इतना होता जितने कि हमारे सोने का टाइम, खाने पीने का टाइम, हमारे बिजनेस का टाइम, हमारी जॉब्स का टाइम, हमारा ट्रैवल टाइम जो हम अपने वर्क प्लेस पे पहुंचने में लगाते हैं, सब कैलकुलेट कीजिए और फिर आप इबादत का टाइम कैलकुलेट कीजिए तो सबसे कम इबादत का ही टाइम होता है। उसके बावजूद चूंकि अल्लाह रहमान है और रहीम है तो वो हमारी उसी इबादत पे राज़ी हो जाता है। और फिर उसने ये एक महीना इसीलिए दे दिया कि जो लोग बाकी पूरे 11 महीने में इतनी एफर्ट नहीं करते, इतनी स्ट्रगल नहीं करते, यूँ समझ लीजिए जैसे सीज़न होता है ना। अब आप देखें कई शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये रमज़ान तो जी सीज़न है हमारा, 11 महीने में उनकी इतनी, हाँ बिल्कुल, 11 महीने में वो चीज़ें इतनी नहीं बिकती। अब ये जिस तरह से ये हमारी अफ्तार में जो रिफ्रेशमेंट्स वगैरह होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग खरीद रहे हैं, चीज़ें बिक रही हैं, ये 11 महीने में उनकी ये सेल नहीं होती जो अब हो रही है। इसी तरह से कपड़ों की, शॉपिंग की, बाकी सब चीज़ों का हाल है। इस तरह से सोच लीजिए कि वो बंदा इतना एक महीने में अर्न कर लेता है कि 11 महीने तक उसका फ़ायदा वो उठा सकता है अगर उसकी अच्छी सैलरी हो जाए। एग्जैक्टली यही सूरत हाल हमारी इबादत के साथ है कि हम इस एक महीने में एक्स्ट्रा एफर्ट करें और अल्लाह ताला की रहमत ये होगी कि एक नेकी का हमें कई कई गुना ज़्यादा अजर अता कर दिया जाएगा, तो हमारे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर जुनैरा, जैसे होता ही है कि चांद रात जब आती है, ठीक है, शॉपिंग करने में कोई कबाहत नहीं है, इंसान कर सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ही फिर भूल जाते हैं ना। और फिर हम ये भी देखते हैं कि लोग कुछ रोडों पे कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो जाते हैं, जैसे शैतानों को खोल दिया माजरत के साथ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है और इस रात की फजीलत क्या है? जी अच्छा, इसमें भी मैं बहुत मॉडरेट वे में सोचती हूँ। पहले मैं ख़ुद भी काफ़ी रिजिड थी और मैं सोचती थी और मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी लेडीज़ को कि आप लोग रमज़ान में शॉपिंग नहीं करें और आप लोग चांद रात पे नहीं निकलें। लेकिन जब आप लोगों के करीब रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल देखते हैं तो आपको लगता है कि इनको थोड़ा रिलीफ मिलना भी चाहिए। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। मतलब जो माह रमज़ान में रात में थोड़ी देर के लिए निकल जाना शॉपिंग के लिए अपनी फैमिली के साथ, वो जो आपको थोड़ा सा एक रिफ्रेश कर देता है, थोड़ा सा ब्रेक दे देता है, कोई बुराई नहीं है। मगर इसमें बिला वजह विंडो शॉपिंग जो करना और बिला वजह उसमें अपना आवर्स एंड आवर्स मार्केट में ज़ाया कर लेना, वो अच्छी बात इस सेंस में नहीं है कि ये शॉपिंग तो कोई भी ऐसी चीज़ चांद रात पर डिस्प्ले नहीं हुई होगी जो कि आपको बाकी 11 महीने में नहीं मिलती। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंस रात की थी, ख़ास तौर पर इसको हम चांद रात कहते हैं, ये कभी दोबारा पूरे एक साल में दोबारा नहीं आएगी। हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक अल्लाह ताला ने, बल्कि पूरी हदीस बता दूं कि 2 ऐसी रातें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, लोग इनकी अहमियत से गाफिल हैं। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ज़ाहिर है कि अल्लाह के हबीब जो भी फरमाते थे वो फ़ौरन क्यूरियस हो जाते थे कि वो कौन सी रातें हैं, क्या आप शब कदर के बारे में फ़रमा रहे हैं? आपने फरमाया नहीं, शब कदर तो अलग है, ये चांद रात है, यानी माह रमज़ान के एंड पर जो रात है ईद से एक दिन पहले, और बकरा ईद की ईद के दिन से एक दिन पहले जो रात होती है,
इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं और उनको अजर सवाब अता फरमाते हैं। इबादत का बहुत सिला मिलता है, ख़ास तौर पर शव्वाल से पहले यानी कि ईद के दिन से पहले जो माह रमज़ान एंड हो जाते हैं, तो हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजते हैं कि इनाम दो मेरे उन बंदों को जिन्होंने मेरी रज़ा के लिए इस पूरे महीने में एफ़र्ट की है, खिदमत की। इसको हदीस में लैलतुल जायज़ा भी कहा गया है, यानी इनाम की रात। तो इस दिन इनाम मिलने वाला है। जैसे आपने पूरे महीने जो काम किया था उसकी उजरत, बोनस और हर चीज़ अब आपको मिलने वाली है। तो जिस दिन आपको बोनस मिलना है और उजरत मिलनी है तो उस दिन आपको एब्सेंट नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा लेट तो हो सकते हैं उस दिन, लेकिन पहुंच जरूर उस दिन बड़ा प्रेजेंट रहना चाहिए कि जी पूरे महीने आपने किया है। जैसे सैलरी मिलने का टाइम आता है ना, आप टाइम पे आ जाते हैं या कहीं उजरत मिल रही होती है, तो इसी तरह यहाँ पर आपको वो सैलरी मिलेगी जो आपके ऊपर भी काम आएगी। ये जो हमें दुनिया में सैलरी मिलती है यहीं काम आ जाएगी, यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन वहाँ से जो सैलरी मिल रही है ना, जो हमें नेमतें मिल रही हैं, जो हमें सवाब मिल रहे हैं, वो हमें ऊपर भी काम आएंगे। कायनात, मुझे ये बताएं कि चांद रात के दिन ही शॉपिंग का क्यों वैसे ख्याल आता है लोगों को? मुझे तो चांद रात का सबसे ज़्यादा जो ख्याल मेरा बढ़ जाता है वो मेरे टेलर को लेकर। मैं अपने टेलर को उस दिन कहती हूँ कि मतलब इनसे बेस्ट तो कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े दे दें। हाँ, लेकिन बचपन से हमारी फैमिली में मेरे डैड ने कभी भी चांद रात में हमारी लेडीज़ जो आंटी, फुप्पो, चाची, किसी को भी शॉपिंग और मार्केट्स में नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो कहते थे बेटा मुनासिब नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि सेल लगेगी, क्योंकि चांद रात के बाद, ईद के बाद तो कोई जाता नहीं है ना कपड़े खरीदने। पूरे 30 दिन ही लगी हुई नहीं नहीं, 30 दिन जब आप पहले जाते हो तो जो 10,000 का सूट जो होता है वो 20,000 का वो देते हैं। अच्छा। और चांद रात पे क्या होता है, क्योंकि वही लास्ट डे होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि चांद रात ही लास्ट है, तो अगर आप उनसे ज़्यादा उनको इंसिस्ट करो, बार्गेनिंग करो, तो वो दे देते हैं। अच्छा। क्योंकि शॉपकीपर को ये होता है कि अब नेक्स्ट डे तो नहीं है ना, ईद है, इसके बाद फिर मैं कहाँ बेचूंगा, बेचूंगा भी तो मतलब वो वैल्यू नहीं रहेगी सूट की। तो आप भी चांद रात के दिन ही जाती हैं कि चलें जी कुछ कम पैसों में मिल जाए? वैसे तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने चांद रात जो ईद की शॉपिंग होती है वो तो मैं पहले से कर चुकी होती हूँ, लेकिन चांद रात पे बाहर जाना मुझे अच्छा लगता है। मतलब क्या इसमें क्या मतलब, वही जानना चाह रहा हूँ। सब लोग मिलकर जब बाहर जाते हैं शॉपिंग करते हैं, 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मल डेज में नहीं मिल रही होती और वो आपको मिल जाती हैं चांद रात में। मैचिंग की जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, अब ये बिल्कुल गर्ल्स वाली बात है कि जैसे मैंने ड्रेस ले लिया है, अब मुझे इयररिंग्स चाहिए, मैं ले भी चुकी हूँ, लेकिन मुझे हो सकता है चांद रात वाले दिन बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाए, तो मैं ज़रूर जाती हूँ और मैं ज़रूर इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। एंड सैलून तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेहंदी लगवाने में तो कोई कबाहत नहीं चांद रात के दिन? ऐसी सवाल है। तो मेहंदी लगाने में ना कोई भी जो भी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं व्हाटएवर, इवन हमारे वो तो चांद रात को ही होंगे ना। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नो ऑफेंस, मैं तो बच्चियाँ हैं, मैं तो खुश होती हूँ, बच्चे खुश होते हैं, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन मैंने ये सुना है बहुत सारी मेरी अपनी फ्रेंड से, अपने मिलने जुलने वालों से, कि चांद रात पर सैलून्स का हाल ये होता है कि सुबह 4 बजे तक भी आपकी बारी नहीं आती। 5 बजे तक टेंट लगा के बैठे होते हैं, तो वो फिर आपको सर्विस भी शायद, अगर प्रैक्टिकली देखूं तो सर्विस भी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। फिर जब वो लोग इतना, उनके ऊपर वर्कलोड है, तो आपको वो इतना अच्छा तो डील भी शायद पहले मैनेज कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्वियसली मेहंदी वगैरह तो आप 1 हफ्ता पहले नहीं लगवा सकते ना, तो कुछ ऑल्टरनेटिव करें, कुछ सोचें कि टाइम थोड़ा सेफ हो जाए। या चलिए एक और ऑप्शन बड़ा अच्छा सा मेरे जहन में आ गया बच्चियों के लिए, कि जब तक वहाँ बैठी हुई हैं, जब तक आपकी बारी नहीं आ रही, तिलावत करते रहें, कुछ इबादत करते रहें, जब आपकी टर्न आ जाएगी, गो अहेड, आप मेहंदी लगवाइए और फिर वापस आ जाइए। लेकिन सैलून में गाने चल रहे होते हैं और बिल्कुल वैसे उनका प्रेयर रूम होता है ना हर बिल्कुल वैसे बात डॉक्टर सुनैरा बिल्कुल ठीक कह रही है, थोड़ा पहले कर लिया करें। मैं वाकई में मैं भी ये देखता हूँ, जा रहा होता हूँ ना 5-5, 6-6 बजे तक टेंट ला के बेचारी बैठी हुई होती हैं। हम तो सोचते हैं इनको सहरी करा दे, लेकिन फिर ख्याल आता है अरे तो चांद रात है, सहरी भी नहीं कराते, या वक्त तो एक ब्रेक का